प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक महान कथाकार स्वर्गीय भीष्म साहनी द्वारा लिखित नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। दोस्तों, कबीर की वाणी को कभी कभी अटपटी बानी का नाम देकर यह कह दिया जाता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, लेकिन इस प्रकार के निष्कर्ष भ्रामक हैं। कबीर ने अपने इस अटपटे ढंग के अंतर्गत ही अपनी विचारधारा की मौलिकता को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। ये उनके द्वारा अपनाई गई अभिव्यक्ति की शैली की विशेषता है, जिसके सहारे उन्होंने समाज में व्याप्त द्वेष की स्थिति को झकझोरा है और उसे व्यर्थ सिद्ध किया है। कबीर ने नाम के अभेद के शास्त्र से समूची सांप्रदायिक संकीर्णताओं को सशक्त ढंग से काट दिया है। कबीर ने एक ब्रह्म की ज्योति का दीपक जलाया है और उसके प्रकाश से अज्ञान अंधकार को दूर कर लोगों के लिए सच्चे मार्ग का दिशा निर्देश किया है। रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की पिछली कड़ी में आपने सुना कि किस तरह ब्रह्म के ज्ञान को लेकर धर्म प्रचारक की अकड़ को कबीर और उसके साथियों ने समानता की कसौटी पर तौला। तो आइए अब सुनते हैं इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर। क्यों गए महात्मा जी अपना समूह लेकर? कबीर पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। किस चीज का खतरा सेना? किससे खतरा? कुछ भी हो, इन लोगों से उलझना ठीक नहीं है कबीरा। मैं उनसे उलझने नहीं गया था, मैं उनके धाम पर भी नहीं गया था। वो स्वयं यहाँ उलझने आए थे। फिर भी मैंने तो उन्हें सुलझाने की कोशिश की है। अब रही खतरे की बात, तो भाई मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। जिस करतार ने जिंदगी दी है, वही जब चाहे इस शरीर से उसे लौटा सकता है। दूसरा कौन है जो इस असंभव को कर सके? तुम ठीक कहते हो कबीरा, मगर ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उनकी कोतवाल से भी सांठ-गांठ है। हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। पर देखो, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं बोले बिना नहीं रह सकता। और इसकी सजा भी तो भुगत चुके हो ना। सजा? कैसी सजा? हाँ? शरीर पर चोट खाना भी कोई सजा है? उन्हें अपना काम करने दो। मैं उनके कुतर्कों को न तो मान सकता हूँ और न सुन सकता हूँ। इन धर्म प्रचारकों को भला भोग विलास से क्या मतलब? इंसान को बांटने की किसी भी कोशिश के सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। हाँ, तो लगे हाथ भैया ये भी बता दो कि कल जो ज्ञानी महाराज तुमसे मिले थे, वो क्या कह रहे थे? अरे किसकी बात कर रहे हो? दिन में तो 20 ज्ञानी मिलते हैं। वही जो 80 घाट के पास मिले थे। अच्छा वो अब याद आया। कल तो भली भाई भैया,
गजब हो गया। वही तो पूछ रहा हूँ। बताओ कबीरा, बताओ, क्या गजब हो गया? अरे होना क्या था, उन ज्ञानी महाराज से बहस चल पड़ी। किस बात पर? अब वही तो बताता हूँ। मैंने उनसे कहा, महाराज आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जो सबके लिए हो, अच्छा, जिस पर गृहस्थ भी चल सके और सभी धर्म के लोग चल सकें। अच्छा, तो क्या जवाब दिया उन महाराज ने? अरे क्या जवाब देते, तपस्या की बात करने लगे। फिर मैंने कहा, महाराज तपस्या का अधिकार तो केवल कुछ ही लोगों का है। बस मेरी इस बात को सुनते ही वो भड़क उठे। अच्छा, और ज्ञान मार्ग पर आ गए। कहने लगे, वेद किताब पढ़े सो ज्ञानी। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैंने कहा, महाराज वेद किताब पढ़ भी लें तो भी क्या मालूम भगवान के दर्शन ना हो। बिल्कुल सही कहा। तुमने अच्छी खबर ली उसकी। अरे सुनो तो, मैंने उसे नामदेव का किस्सा सुनाया। तुम जानते हो ना? नहीं जानता हूँ तो फिर से सुना दो भैया। अच्छा, फिर सुनना चाहते हो हैं? सुनो, एक बार नामदेव काशी आए और एक बूढ़े विद्वान से वेद पढ़ने लगे। कुछ दिन बाँचने के बाद उन्होंने विद्वान से पूछा, महाराज आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? तो वो बोले, ज्ञान द्वारा ही तो भगवान के दर्शन संभव हैं। इस पर नामदेव ने कहा, महाराज बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते तो आप अर्थों के अनर्थ निकालने लगे हैं। आपको भगवान के दर्शन कब होंगे? और इस पर वो विद्वान बहुत बिगड़े। इस पर तो उसकी बोलती बंद हो गई होगी। अरे सुनो तो, मैंने उनसे कहा कि यहाँ तो अनगिनत धर्म ग्रंथ हैं, हर मजहब के अलग अलग। इंसान क्या क्या पढ़े और क्या ना पढ़े और कब तक पढ़े। अच्छा, इस पर वो क्या बोले? अरे इस पर कहने लगे कि जो पढ़ नहीं सकता वो पूजा पाठ करे। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? मैंने भी ठान लिया था कि इस बहस को सार्थक अंत तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। हाँ, और मैंने तुम्हारा ही किस्सा सुना दिया रैदास। क्या हुआ? ये अचानक तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं भाई, मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आता है, और वो ये है कि क्या कोई ऐसा धर्माचार नहीं जो इंसान को इंसान के साथ जोड़े? सभी के सभी धर्माचार इंसान को इंसान से अलग क्यों करते हैं? एक को दूसरे के दुश्मन क्यों बनाते हैं? भला इंसान और इंसान में क्या फर्क है? सभी तो इसी माटी के मूरत हैं। ये छोटी सी बात लोग समझते क्यों नहीं? रहना नहीं ये देश वीराना है, रहना नहीं ये देश वीराना है। ये संसार कागद की पुड़िया, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं ये देश वीराना है। ये संसार झाड़ और झांकड़, ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं ये देश वीराना है, रहना नहीं। हाँ कबीर, यही तो वो बात है जिसे इंसान नहीं समझता। सच। अब छोड़ो कबीर, कुछ और सुनाओ। हाँ भैया कबीर, रहने दो अब ये ज्ञान की बातें। ये सब उन्हें ही मुबारक हो जो इसका अर्थ अनर्थ करते हैं। अरे सुनाओ ना कबीर, अब सुनाओ ना कोई कविता। अरे हाँ, वो वाला सुनाओ ना, ना हरी रीझें जब तब कीने। हाँ ठीक है। ना हरी रीझें जप तप कीन है, ना काया के जोर,
ना हरि रीझे धोती छांडे, ना पांचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। अपना फाजिल सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। संतो ताहि मिले अविनाशी। बहुत अच्छा। कबीर बा! कबीर बा! लो, कोई आ रहा है। अरे कहीं बैठे बैठाए कोई आफत ना आ जाए। कौन है भाई? और कौन होगा भला? मैं मौलवी। क्यों बे कबीर बा, तू अपने आप को समझता क्या है? मौलवी साहब, खुदा सब सुनता है। क्या मतलब? लगता है आप समझे नहीं, तो सुनिए। चींटी के पग जेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। हो, तेरी खैर नहीं। तेरे बाप नूरे की वजह से हम अब तक चुप हैं, वरना अब तक तुम्हें जिंदा ही गाड़ दिया होता। वही हाथ जोड़ता और गिड़गिड़ाता फिरता है और हमें रहम आ जाता है, मगर अब तुम बचकर नहीं जाओगे। हाँ कबीरे, याद रखना, अब तुम बचकर नहीं जाओगे। क्या से क्या हो गया? क्यों? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा भैया? देखा, मैंने कहा था ना। अरे ये तो होता ही रहता है। कबीर, तुम समझने की कोशिश करो कबीर। हाँ। क्या समझना है? बता ना क्या? देख कबीर, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? मुट्ठी भरी तो है हम। सेना, अगर तुमने उस मासूम की पीठ देखी होती जिसे चाबुक से छलनी कर डाला गया था, तब तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। इन्हीं के कारण जीवन नरक बन गया है। फिर भी कबीर, इतना तो पक्का है कि वो लोग हमारे रास्ते पर नहीं आ सकते और हम उनके रास्ते पर नहीं जा सकते। फिर जानबूझकर ये आफत मोल नहीं लेनी चाहिए हमें। तुम सब चिंता मत करो, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। सुनो, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु हैं संग। कोटि काल झकझोरहि, तऊ न हो चित भंग। कबीर, मौलवी की बातें तो सुन ली ना तुमने? सुन ली, समझ भी ली। अब आदत पड़ चुकी है। यूं भी ये सब होता ही रहता है। क्या बात है कबीर? गंभीर मुद्रा में बैठे हो, क्या सोच रहे हो? क्या बताएं पीपा भैया, घर का हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्यों? फिर कुछ हुआ क्या? अम्मी ने डांट फटकार की होगी। अरे अम्मी तो तारणहार हैं हमारे। अम्मी की बात का बुरा थोड़े ही मानते हैं हम। तो फिर क्या बात है? तुम्हें मालूम ही है कि अपनी झोपड़ियां जल गईं, खड्डी भी जल गई, काम धाम भी ठप पड़ गया। ऊपर से अम्मी ने बहू की रट लगा रखी है। ओह, मतलब कि तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलने वाली है। हाँ, और इस सजा का फैसला अब किसी भी समय हो सकता है। बहुत भटक लिए कबीर भैया, अब कुछ गृहस्थ जीवन का भी आनंद ले लो। गृहस्थ जीवन का आनंद? अरे इस आनंद को भोगने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तो क्या शादी नहीं करोगे? सच बताऊं, मुझे ये सब असंभव लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अम्मी की बात नहीं टाल सकता, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। ये बात तो है। मैं अम्मी से क्या कहूं और कैसे कहूं? वो मुझे बहुत प्यार करती है। अगर उसे कोई अपना बच्चा होता तो उससे भी ज्यादा प्यार वो हमें ही करती। इसी तरह लगता है अम्मी से मेरा यह संबंध जन्म जन्मांतर का है।
मैं उसे उदास और दुखी नहीं कर सकता। तो फिर उसकी बात मान लेने में ही क्या बुराई है? मैंने उसकी किसी बात का अब तक उल्लंघन नहीं किया है। मैं इस बार भी उसकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं तो किसी तरह दुख झेल लूंगा, लेकिन मेरी अम्मी, वो अब कुछ नहीं झेल सकेगी। हाँ। वैसे भी वो मेरी हर तरह के सुख दुख की परवाह करती है, और मैंने उसे दिया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। घरदार ने तो उसे मुझ जैसी निकम्मी औलाद दे दी है, और हो ना हो ये उसकी आखिरी ही इच्छा होगी। कितनी दुबली हो गई है मेरी अम्मी। बड़ी मुश्किल से छोटे से प्राण अपने शरीर में टिकाए हुए हैं। कबीर, ये आज तुझे क्या हो गया है? अरे तू तो बहकी बहकी बातें कर रहा है भैया। हाँ रैदास जी, मेरी अम्मी का मेरे सिवा कौन है? उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, और मैंने उसके लिए क्या किया है? ठीक ही तो कहती है वो कि मैं पागल हूँ, मैं घुमक्कड़ हूँ, मैं फालतू में ही झगड़ा करता फिरता हूँ, मैं कोई काम धाम नहीं करता। रैदास जी, मेरी अम्मी की इस डांट फटकार में भी कितना अपनापन है, कितना सुख है। उसकी इन बातों से ही तो लगता है कि मेरा भी इस मृत्युलोक में लौकिक संबंध शेष है। लगता है तुम अपने ब्याह से कुछ ज्यादा ही खिन्न हो। नहीं रैदास जी, मैं खिन्न नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि जीवन में शायद पहली बार मैं अम्मी की खुशी के लिए अम्मी की बात मानने को तैयार हो गया हूँ। तो क्या कबीर भाई, अब घूमना फिरना नहीं हो सकेगा? सत्संग बंद हो जाएगा? हाँ पीपा, ऐसा क्यों कहते हो? तुम कबीर को जानते नहीं हो क्या? रैदास जी, मत रोको पीपा को, उसे पूछने दो। हाँ पीपा, और कुछ पूछना चाहते हो? अब पूछना क्या है भैया, अब तुम देख लो। पीपा, अरे क्या देखना और क्या सुनना है? तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो ये घुमक्कड़ी जीवन छूट सकता है, और ना सत्संग। बल्कि सत्संग तो इस शरीर की प्राण वायु है, आत्मा है, उससे कैसे अलग हो सकता हूं मैं? तो फिर भैया, अब इस पर सोचना तो बंद कर दो, सब कुछ सतगुरु की इच्छा पर छोड़ दो। बिल्कुल ठीक कहा रैदास जी आपने। जो होता है सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। लेकिन मेरी गंभीरता का कारण कुछ दूसरा ही है। वो क्या? सोचता हूँ अम्मी ब्याह तो कर देगी मेरा, लेकिन बहू को रखेगी कहाँ? खुद तो खुले आकाश के नीचे रह लेती है, लेकिन जो नई औरत आएगी उसे ये सब गवारा होगा भला? कबीरा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये भला किस प्रश्न का उत्तर है? क्या ठीक हो जाएगा वक्त के साथ? कोई मेरी झोपड़ी आकर बना जाएगा, या कोई खाने के लिए अनाज के दाने भेज देगा? तो भैया फिर तुम ही कुछ काम दाम करो। बस यही तो मेरी अम्मी चाहती है। वो दिन रात इन्हीं ख्यालों में रहती है कि अगर घर में लुगाई आ गई तो कबीर को काम धाम तो करना ही पड़ेगा, और काम धाम करेगा तो भजन कीर्तन सत्संग सब से पिंड छूट जाएगा। यही चाहती है। लेकिन अम्मी को क्या मालूम कि मेरा करतार मुझसे क्या काम लेना चाहता है। वो तो लौकिक आंखों से लौकिक जिम्मेदारियां ही देखती है। भला मेरी अम्मी को क्या पता कि कबीरा के साथ ये पागलपन क्यों है? वो क्या जिरह करता रहा है? वो क्या चाहता है? वो किस तत्व की खोज में है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं अम्मी का बेटा हूं ना। मुझे तो अम्मी की भी बात माननी है, और अपने
करतार की भी। कबीर, कबीर, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे जाना कहां है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम कबीर हो और जीवन क्या है, पूजा क्या है, कर्म क्या है, भला कितने लोग जानते हैं। पूजा पूजा है और कर्म कर्म। जिन्हें कुछ नहीं मालूम वो सब कुछ जान लेने का ढोंग कर रहे हैं। पागलों की तरह ये दुनिया उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर फूले नहीं समा रही। ये ढोंगी और भोगी अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए इंसानों को बांट कर रखते हैं। कहीं अपनापन नहीं, कहीं त्याग नहीं, मानवता नहीं। कबीर, इंसानों को बांट कर रखने से उन्हें क्या हासिल है? पीपा, भेदभाव, सत्य असत्य और मजहब, ये सारी चीजें लोगों को बांटने, उन्हें आपस में लड़ाने, उन पर शासन करने और अपना उल्लू सीधा करने के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। और लोग सभी खुश तो हैं। कबीर भाई, कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम करना क्या चाहते हो। सेना, मैं दुनिया को जानने की कोशिश में लगा हूं। जीवन का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसे जाने बिना जीवन का मकसद भला कैसे पूरा होगा? क्या करूं मैं, क्या करूं? अब मुझसे रहा नहीं जाता। आखिर मैं इन विद्वानों से क्यों उलझ जाता हूं? इन्होंने मेरा बिगाड़ा क्या है? अब अपने दोस्तों को जो कारण मैं गिनाए देता हूं, क्या वो सही है? कबीर भाई, तुमने इन सभी धर्माचार्यों को अपना दुश्मन बना लिया है। हाँ। अब देखो, मुझे इन विद्वानों से कोई बैर नहीं, इन धर्माचार्यों से कोई बैर नहीं, लेकिन इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। इन्हें तो खुद ही नहीं पता कि सत्य क्या है। ये तो राजाओं और रईसों की चापलूसी और समाज पर जुल्म करते रहने के नियमों को ही सत्याचरण कहते हैं। अपनी मौज मस्ती को मजहब की आड़ में जारी रखते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर कबीर, क्या करोगे, कैसे करोगे? हाँ मैं क्या कर सकता हूं? हमारा अंधा समाज इन ढोंगियों को ही समर्थन देता है और ये ढोंगी लोग मुझे पीटते रहते हैं और ये समाज यूं ही देखता रहता है। और ऊपर से अब ये ब्याह। अच्छा कबीर, एक बात तो बताओ कि तुमने अपने ब्याह को लेकर क्या सोचा है? सोचना क्या है, अम्मी ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही है और अब तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जिम्मेदारियां उठानी है। तू फंसा कबीरे, तू फंसा। नहीं नहीं, मैं क्यों फंसूंगा भला? ये तो मेरी अम्मी की खुशी है ना। अम्मी की खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। अरे सूरज ढल रहा है पीपा, वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ। अब देखो, तुम लोगों से बातें करने में मैं तो भूल ही गया कि मुझे घर भी जाना है। खैर, घर जाता हूँ। राख हो चुके घर में अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ।
ठीक है कबीर। सीधे घर ही जाना। और कहाँ जाए। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 9वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, एस.के. बत्रा, कीमती आनंद, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है।